नमस्कार फ्रेंड, मैं विजयलक्ष्मी। मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ और एक बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी से मैं रिसर्च कर रही हूँ। अपने चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मेरा लोगो भी बदला हुआ है, जो मैं अपनी बात में कहती हूँ। मेरी पीछे की थीम भी बदली हुई है, क्योंकि त्यौहार दिवाली के आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा त्यौहार वाला फीलिंग आना चाहिए कि हाँ, दिवाली आ चुका है। क्योंकि आदमी एक चीज़ देखते देखते ना बोर हो जाता है, तो मैंने सोचा कि कुछ थोड़ा सा जुगाड़ करते हैं। कम पैसों में चीप एंड बेस्ट काम होता है, तो वो मैंने किया है। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पुराने दुपट्टे थे और बाकी चीज़ें लगा के मैंने एक अपना वॉल बना लिया, जहाँ से मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो बताइएगा आप लोग कैसा लग रहा है। कुछ पैसे मैंने खर्च किए, कुछ फ्री में, मतलब मिक्सअप जुगाड़ है। क्योंकि मेरा मानना है कि कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती, कभी न कभी काम आ जाती है। जैसे सारे दुपट्टे मैंने रखे थे, आज देखिए कितना अच्छा, इस टाइप अच्छा खासा फेस्टिव डेकोरेशन हो गया। तो आते हैं अपने मुद्दे पर, बात करते हैं। आज हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम भी है, तो उसको भी ध्यान में रखते हैं कि किताबों को कैसे पढ़ें कि हमें जल्दी से याद हो जाए। इसका सबका अपना अलग अलग तरीका होता है, पर मेरे भी कुछ तरीके हैं, क्योंकि मेरी अध्ययन में रुचि अभी से नहीं, बचपन से है। जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं अपने नाना जी के यहाँ रहती थी, अपने मम्मी पापा के साथ नहीं रहती थी। तो मेरे नाना जी टीचर थे, तो वो शुरू से ही मेरे लिए, जैसे चंपक हम लोग के टाइम में चलती थी कहानी किताब, चंपक चलती थी, नन्हे सम्राट चलती थी, और उनके स्कूल में ढेर सारी किताबें आती थी, तो वो मेरे लिए लाते थे और मैं कहानियाँ पढ़ती थी। मुझे कहानी में बड़ी दिलचस्पी थी, क्योंकि हम लोग के टाइम में ना ये मोबाइल नहीं हुआ करते थे, तो मुझे कहानी पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। उसके लिए मैं मार भी खाती थी, क्योंकि उन लोग को लगता था कि ये कोर्स कर नहीं, पढ़ के कहानी पढ़ रही है, अपना टाइम वेस्ट कर रही है, तो उसके लिए मैं मार भी पड़ी है। फिर मैंने कॉमिक्स भी बहुत पढ़ा, तो इस तरह ना मुझे पढ़ने का चस्का लग गया। पढ़ना एक, मान लीजिए, मेरी कमज़ोरी। आज भी मुझे कोई अगर छोटा टुकड़ा भी मिल जाएगा तो मैं उसको पढ़ने लगती हूँ। अब आते हैं अपने असली मुद्दे पर कि कैसे पढ़ें कि जल्दी याद हो जाए। सब कुछ याद करना तो संभव नहीं है, लेकिन जल्दी याद हो जाए या ज़्यादा याद हो जाए, दोनों चीज़ें होती हैं। तो उसमें आपको ये देखना है कि आप किताबें पढ़ क्यों रहे हैं। आप कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं, या जानकारी के लिए पढ़ रहे हैं, या मतलब कुछ ऐसे ही लोग रैंडमली किताबें पढ़ते हैं, तो सबका अलग होता है। अगर आप ऐसे ही पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, एक बार पढ़िए, आप रख दीजिए। और बाकी मनोरंजन के लिए उपन्यास वगैरह पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी आप एक तरह से मनोरंजन कर रहे हैं, तो ठीक है। कोई पॉइंट अच्छा लगता है तो उसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर सकते हैं, क्योंकि उसको आपको कंपटीशन में नहीं यूज करना है, तो बहुत ज़्यादा वहाँ आप सीरियस नहीं होंगे, तो वो भी ठीक है। अब आते हैं जो पढ़ाई जिसको आप अपने परीक्षा में उपयोग में लाएंगे, वो कैसे पढ़ना है। तो उसको पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले, जो मैंने पहले ही बता दिया है कि आप में हैबिट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हैबिट नहीं होगी आप सेटिंग नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए आप क्या करिए कि कोई ऐसी किताब उठाइए जो पढ़ने में रुचिकर हो, वहाँ से शुरुआत करिए और उठा लीजिए, पढ़िए। तो सबसे पहले क्या करिए कि चुपचाप एक बार पूरी किताब पढ़ लीजिए। एक बार पढ़ के और पढ़ना शुरू करिए भूमिका से। पहले भूमिका पढ़िए और उसके बाद धीरे धीरे सारी किताब, और इकट्ठे पढ़ने की कोशिश ना करिए, छोटे छोटे पार्ट्स में बांटकर एक बार पूरा पढ़ लीजिए। तो एक रीडिंग हो गई, आपने पढ़ लिया। फिर उस पुस्तक को आप दूसरी बार पढ़िए। तो जब आप दूसरी बार फिर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ना कि हाँ, पिछली बार कुछ चीज़ें हमसे छूट गई थी। वो किताब जब दोबारा पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है। जब दोबारा पढ़ रहे हैं तो हाइलाइटर या पेन पेंसिल, हाइलाइटर ही कितना कोई लिखेगा, हाइलाइटर से जो जगह लगता है कि आपको सही लग रही है, ये परीक्षा में उपयोगी हो सकती है, उसको हाईलाइट कर दीजिए। अब इसके चक्कर में नहीं कि पूरी किताब ही रंग दीजिएगा, वो भी बेकार लगता है। और किसी भी चैप्टर में, किसी भी किताब में सारी चीज़ें आप नहीं याद कर सकते हैं ना, सारी चीज़ें याद करने के लिए होती हैं। उसमें से कुछ ही पॉइंट होते हैं जो आपके काम के होते हैं, जो परीक्षा में आते हैं, तो बस उतने पर ध्यान रखिए। सारी चीज़ें, जैसे किसी का कहानी है, आप इतिहास पढ़ रहे हैं,
तो उसमें एक कहानी है, पूरे कहानी को बस एक मोटा मोटा याद रखिए। हाँ, डेट, नाम और कुछ खास घटनाएं हुई हैं उनको विशेष याद रखिए। सब कुछ याद रखना संभव नहीं है और आप याद भी नहीं कर पाएंगे। तो जो की पॉइंट है उसको हाईलाइट कर लीजिए, चाहे लिख के रख लीजिए। अब ऐसे करते करते दूसरी बार आप किताब ख़त्म कर दीजिए, तो आपको थोड़ा सा समझ में भी आने लगेगा और थोड़ा सा आपका तैयार भी हो जाएगा। अब आते हैं तीसरी बार, एक बार और आपको पढ़ना पड़ेगा। और हाँ, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है ना कि किताबों का चयन बहुत सावधानी से करना है। कुछ भी उठा के नहीं पढ़ लेना है कि आप कुछ भी रैंडमली उठाए और पढ़ने लगे। आपको ऑथेंटिक और प्रमाणिक किताबों का ही अध्ययन करना है। कम हो लेकिन ज़रूरी हो और वास्तविक हो। सारे किताबों को चक्कर में ना पड़िए कि लोग कह रहे हैं ये नोट्स ले लो तो वो श्योर से रील ले लो, ना ना ना, बस आप ऑथेंटिक किताब रखिए और उसी को बार बार पढ़िए। अब आते हैं तीसरी बार। अब 2 बार आप पढ़ चुके हैं, किताब आपको समझ में आने लगी है और इसके साथ साथ आपको पढ़ने में मज़ा भी आने लगा है। अब तीसरी बार थोड़ा और गहराई से पढ़िए और अब आप प्रश्नों अपने से खुद से प्रश्न बनाइए। इस चैप्टर को हमने पढ़ा है तो इसमें किस टाइप के, वहाँ रुक जाइए। एक चैप्टर आपका ख़त्म हो गया, थोड़ा सा रुकिए और सोचिए कि यहाँ क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। कॉपी पर लिखते जाइए, फिर अगले चैप्टर में आइए, फिर पढ़िए, फिर आपको लगता है कि ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है, फिर कॉपी में लिखते चले जाइए। ये आपके तीसरे राउंड में होगा। तीसरे राउंड में वो किताब आपको पूरी तरह समझ में आने लगेगी। एक बार और आपको पढ़ना पड़ेगा अगर कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं तो, क्योंकि जो लोग देते हैं वो हलवा नहीं होता है, उनकी तैयारी होती है, वो मेहनत करते हैं। अब चौथी बार में वो बुक आपको बहुत हद तक आप समझ में आने लगी। आप पेज खोलेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि इस पेज पे क्या है। दोबारा पेज खोलेंगे, आपको पता चल जाता है इस पेज पे क्या है। अब आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। जो किताब आप 15 दिन में ख़त्म कर रहे थे ना, वो 5 दिन में ख़त्म करेंगे, क्योंकि आप बहुत कुछ समझ चुके हैं और आपको ये पता चल चुका है कि इसमें से क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। तो इस तरह करके आप एक किताब को पढ़ भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं और अपने कंपटीशन के लिए उसमें से चीज़ें निकाल भी सकते हैं। और कोई भी चीज़ अचानक नहीं होता, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत आपको शुरुआत में कोई भी काम करने जाएंगे आपको कठिन लगेगा, धीरे धीरे वो आसान बनता है। तो ये किताबें भी समझने की चीज़ होती हैं और किताब जब समझ में आने लगती है तब पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। वैसे तो सारी चीज़ें आपको कठिन दिखाई देंगी, हर सब्जेक्ट आपको कठिन लगेगा, लेकिन जब आप पढ़ने लगते हैं आपको मज़ा आने लगता है तो आप मैथ भी अच्छे से लगाएंगे, आपको इंग्लिश में भी मज़ा आएगा, आपको हिस्ट्री में भी मज़ा आएगा, जियोग्राफी में भी मज़ा आएगा। तो पहले उसमें एक मज़े को विकसित करिए, बिना उसके किताब पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। और जब तक आप उसमें घुसेंगे नहीं, उसका आनंद नहीं लेंगे, वो आपको बोझ ही लगेगा। तो किताबों को थोड़ा थोड़ा और पूरे आनंद के साथ पढ़िए और जब शुरू करिए तो पहले कंपटीशन को ध्यान में रखें, उसको किनारे रखें। उसकी इस किताब को हमें समझना है, इसमें क्या लिखा है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पढ़ेंगे तो वो किताब आपको जल्दी समझ में आ जाएगी और जल्दी तैयार हो जाएगी। तो आशा करते हैं कि जो मैं बताई हूँ वो आपके समझ में आ रहा होगा। तो आप इस मेथड का भी प्रयोग अपने पढ़ाई के लिए कर सकते हैं, क्योंकि मैंने किया है। मैंने पहले बताया मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ, तो मुझे ज़रूरत पड़ती है, मैं किताबें पढ़ती रहती हूँ। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि मैंने 1 दिन 2 दिन में किंडल पे मैंने एक उपन्यास ख़त्म किया था और उस उपन्यास को ख़त्म करके मैंने उस पर रिसर्च पेपर लिखकर, मेरा 2 दिन बाद प्रेजेंटेशन था, मैंने सारा बनाया था। क्योंकि अब मेरी स्पीड बहुत अच्छी हो चुकी है, पढ़ने की भी स्पीड बहुत अच्छी है मेरी। और जब आप पढ़िए थोड़ा आँखों से कैप्चर करना सीखिए, ये आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बहुत काम आता है। जब आप ध्यान से पढ़ते हैं ना तो कुछ चीज़ें एक जैसे पिक्चर टाइप का आपके दिमाग में चला जाता है। तो ये डिस्क्रिप्टिव में तो नहीं काम आता, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव एग्जाम देते हैं तो जब वो आंसर सामने आएगा तब आपको चमक जाएगा कि हाँ ये चीज़ तो यहाँ पर है। सारी चीज़ें तो याद नहीं रहती, पर ऑब्जेक्टिव में वो जो हम लोग आँखों से कैप्चर करके अपने दिमाग में रखते हैं वो बहुत काम आता है। इसलिए ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और जब आप पढ़ने लगते हैं तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक तेज़ होती जाती है। जो लोग नहीं पढ़ते हैं ना, वो एक पन्ने को पढ़ने में अगर 5 मिनट लगा रहे हैं और अगर आप रेगुलर पढ़ने वाले हैं तो उस पन्ने को 3 मिनट में पढ़ लेंगे। तो पढ़ने से आपकी रफ्तार भी बढ़ती है
और बहुत तेज़ी से आप पढ़ते भी हैं। मैंने खुद नोट किया है कि मेरे साथ अगर कोई किताब पढ़ने बैठे तो मेरी पढ़ने की स्पीड तेज़ है, मैं तेज़ी से पढ़ती हूँ। तो ये एक दिन में नहीं हुआ, ये बचपन से जो मैं कहानी, कॉमिक्स और सारी चीज़ें मार खा खा के मैंने पढ़ा है, वो आज यहाँ काम आता है और मेरे लिए फ़ायदेमंद है। तो इस ट्रिक को अपना कर आप भी किताबों को पढ़ सकते हैं और अपने जीवन में सफल हो सकते हैं और किताबों से एक अच्छी मित्रता कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। त्योहार का आनंद उठाइए।